करीब 28 साल पहले एक शख्स जिसका नाम नसीरुद्दीन था, पाकिस्तान के कोहिस्तान इलाके के एक ग्लेशियर में गुम हो गया था। यह वाकया जून 1997 का है। वो अपने भाई के साथ था और उस दिन पहाड़ की एक दरार में गिर गया। फिर अभी हाल ही में एक सादगी से भरा गदीरा उमर खान लेडी वैली के इलाके में चल रहा था जब उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। वहां एक लाश पड़ी थी जो बहुत अच्छी हालत में थी, कपड़े भी ठीक ठाक थे, जैसे इंसान अभी अभी सोया हो। सोचिए, इतनी लंबी उम्र तक पहाड़ ने कैसे और क्यों ये राज छुपा कर रखा था और अब ग्लेशियर के पिघलते ही सामने आ गया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात समझनी जरूरी है। वो परिवार का झगड़ा जिसने नसीरुद्दीन और उसके भाई को इन खतरनाक पहाड़ों में जाने पर मजबूर किया। हम बाद में इस झगड़े की बात करेंगे, पर अब आइए जानते हैं कि आखिर ये नसीरुद्दीन कौन थे और उनका सफर क्या था। नसीरुद्दीन एक ऐसा आदमी था जिसके पीछे एक परिवार था। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। 1997 के उस दिन वो अपने भाई कथीरुद्दीन के साथ सफर पर निकला था। परिवार के पुराने झगड़े की वजह से वो अपना घर छोड़ चुका था। वो पहाड़ों में उस गुफा में गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। उसका भाई उसे बहुत खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये सफर सिर्फ मिट्टी की राह नहीं थी, बल्कि जख्मों और खतरे से भरा हुआ था जो परिवार के झगड़े ने बनाया था। अब हम जानेंगे कि पिघलते ग्लेशियर में ऐसा क्या होता है कि वह इतनी अच्छी हालत में शब बरकरार रखता है। जब कोई शरीर ग्लेशियर के अंदर गिरता है तो सर्दी ऐसा कमाल करती है कि उस शरीर को सैकड़ों सालों तक चरम ठंडक मिलती रहती है। सर्दी इतनी तेज होती है कि शरीर गलने या सड़ने नहीं पाता, जैसे किसी ने जिंदगी का पौज कर दिया हो। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल कहते हैं कि बर्फ में नमी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर भी हर इंसान की कहानी में दर्द होता है जो उन खामोश बर्फ के नीचे छुपा होता है। चलिए अब वापस चलते हैं उस परिवार के उस पुराने झगड़े की तरफ जिसने नसीरुद्दीन को इस सफर पर भेजा। इस कहानी का सबसे धुंधला और भारी हिस्सा है एक खून खराबा ऑनर किलिंग का। नसीरुद्दीन का छोटा भाई गर्देज मार दिया गया। ये सदमा पूरे खानदान को तोड़ कर रख गया और फिर शुरू हुआ खून का सिलसिला। उस जमाने में उस इलाके तक पुलिस कम ही पहुंचती थी। लोग अपने झगड़े अपने हाथों से ही निपटाते थे। नसीरुद्दीन के वालिद बहराम ने कानूनी कार्रवाई छोड़कर खुद बदला लेने का फैसला किया। इससे दुश्मनी और बढ़ गई और परिवार को छुपने के लिए अपने घर छोड़ना पड़ा, पहाड़ों के खतरनाक रास्तों की ओर। सोचिए, अपने ही देश में छुप छुप कर जीना कितना मुश्किल होता होगा। 1997 में दोनों भाई नारण कागान से अपने कारोबार के लिए सफर कर रहे थे, लेकिन वापसी के लिए उन्होंने एक नया और खतरनाक रास्ता चुना। रास्ते में अचानक फायरिंग हुई। अब तक ये राज है कि किसने की और क्यों। नसीरुद्दीन एक गार में गया, वहीं एक दरार में गिर पड़ा और कभी वापस नहीं आया। उसके बाद उसका भाई और बाकी लोग उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते रहे, मगर नाकाम रहे। आखिरकार उन्होंने उसी ग्लेशियर के पास उसकी नमाज अदा कर दी। पहाड़ों की बर्फ रोजाना कम होती जा रही है और इसका सबसे दर्दनाक सबूत यही है कि नसीरुद्दीन की लाश बर्फ पिघलने के बाद सबके सामने आ गई। ये मंजर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि क्लाइमेट चेंज हमारी जिंदगी पर कितना गहरा और डरावना असर डाल रहा है।